आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक रुचिरा का तृतीय पाठ स्वावलंबन का हिंदी में सरलार्थ का अभ्यास करेंगे। इस पाठ में संख्याओं का ज्ञान कराया गया है कि संस्कृत में गिनती किस प्रकार से होती है, इस बात को बताया गया है। कहानी के माध्यम से, एक वृत्तांत के माध्यम से बताया है, जिसका हम हिंदी अर्थ सीखेंगे। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति नाम है, श्रीकंठस्य ये भी नाम है, मित्रे आस्ताम दोनों मित्र थे। श्री कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठस्य पिता, श्रीकंठ के जो पिता थे, समृद्ध है, धनवान, पैसे वाले, आसीत् थे। श्रीकंठ के पिता जो है धनवान थे। तस्य भवने सर्व विधानी सुख साधनानि आस्ताम। तस्य भवने उसके घर, श्रीकंठ के घर, सर्व विधानी सब प्रकार के सुख साधनानि आसत, सुख साधन थे, सब प्रकार के सुख के साधन थे, सब प्रकार के भौतिक संसाधन थे। तस्मिन विशाले भवने, तस्मिन माने उनके, विशाले माने बहुत बड़े मकान में, विशाले माने बड़े, भवने माने मकान में, चत्वारिंशत् स्तंभा, 40 खंबे आसन थे। यहाँ चत्वारिंशत् 40 के लिए आया है। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, अष्टादश माने 18, प्रकोष्ठेषु माने कमरों में, श्रीकंठ के 18 कमरों में जो है 50 गवाक्षा, 50 माने 50, गवाक्षा माने खिड़कियां थी। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, चतुश्चत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् 44 द्वाराणि, दरवाजे थे। 60 60 मानी 36 विद्युत व्यजनानि, विद्युत मानी बिजली के, व्यजनानि मानी पंखे, आस्थान मानी थे। उसके जो है 36 जो है बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतर कार्यम कुर्वन्ति। इसमें तत्र मानी उसके घर में, 10 मानी 10 संख्या में, सेवका नौकर, निरंतरम कार्यम हमेशा कार्य, कुर्वन्ति इसमें करते थे, 10 नौकर चाकर थे। परम कृष्ण मूर्ति माता पिता च निर्धनो, लेकिन उसका जो मित्र कृष्ण मूर्ति था, उसके माता पिता निर्धनो, गरीब थे, कृषक दंपति और खेती का काम करते थे। तस्य गृहम, उसके घर, आडंबर विहीन साधारण आसीत्। आडंबर विहीन मानी दिखावे के बिना, बिना दिखावे वाला, साधारण आसीत् और बिल्कुल साधारण घर था। एकदा श्रीकंठ तेन से प्रातः नववादने तस्य गृहम आगतः। एकदा एक बार, श्रीकंठ तेन सह, श्रीकंठ उस कृष्ण मूर्ति के साथ, नववादने माने 9 बजे, तस्य गृहम माने उसके घर, आगत मानी आया। एक दिन जो है श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे, नववादने 9 बजे उसके साथ आया। तत्र कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता से स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र तब कृष्ण मूर्ति, तस्य माता पिता से, कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता, स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, श्रीकंठस्य श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन् अतिथि सत्कार किया।
यानी श्रीकंठ का बढ़िया अतिथि सत्कार किया उसकी क्षमता के अनुसार। श्रीकंठ श्रीकंठ एतत् श्रुत्वा श्रीकंठ अकथयत्। एतत् दृष्ट्वा यानी ये देख करके श्रीकंठ अवदत् बोला, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोस्मि। मित्र, हे मित्र, अहम भवताम मैं तुम्हारे सत्कारेण सत्कार से अतिथि सत्कार से संतुष्टोस्मि बहुत खुश हूँ। तुमने मेरा जो सत्कार किया, मेरा जो इज्जत की, उसके खुश हूँ। केवलम इदम एव मम दुख कारणम यथ, केवलम केवल इदम एव यही मम दुख कारणम मेरे दुख का कारण है कि तव ग्रहे कोपि भृत्य नास्ति। तव मानी तुम्हारे, ग्रहो कोपि यानी कोई, भृत्य मानी नौकर, नास्ति नहीं है, लेकिन तुम्हारे घर कोई भी नौकर नहीं है। क्योंकि कृष्णमूर्ति गरीब परिवार से था तो वह अपने जीवन यापन करता था अपने मेहनत से, लेकिन जो है श्रीकंठ था वो जो है इन बातों को नहीं जानता था। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मम सत्काराय मेरी सत्कार सेवा के कारण, भवताम मानी आपको, बहु कष्ट जातम बहुत कष्ट हुआ, परेशानी हुई, दुख हुई। तुमने हमारा सत्कार किया इसके लिए दुख हुआ क्योंकि तुम्हारी कोई नौकर नहीं है। मम गृहे बहु वह कर्मकारा संति। मम गृहे मेरे घर, बहु बहुत से, कर्मकारा नौकर संति हैं, मेरे घर बहुत से अनेक सारे नौकर हैं, तुम्हारे नौकर नहीं है। ततः कृष्णमूर्ति अवदत्। ततः मानी तब, कृष्णमूर्ति अवदत् बोला, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र है मित्र, ममापि अष्टो कर्मकरा संति। ममापि मेरे पास भी अष्टो 8 कर्मकरा नौकर संति हैं, मेरे पास भी 8 नौकर हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास भी नौकर हैं, 8 संख्या में हैं। ते च 2 पादो 2 हस्तो 2 नेत्रे। उनमें 8 में 2 पादों 2 पैर हैं, 2 हस्तो 2 हाथ हैं, 2 नेत्रे और 2 आँखें हैं। मेरे 8 नौकर हैं जिसमें 2 पैर 2 हाथ 2 आँख हैं, और भी हैं। इसके अलावा जो है दुरश्रोते है 2 कान हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायकता। एते यानी ये सब, प्रतिक्षणम हर क्षण, मम सहायका मेरी सहायता करते हैं। मेरे जो नौकर हाथ पाँव पैर कान जो हैं वो सदा मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति। किंतु लेकिन तव भृत्या तुम्हारे नौकर सदैव हमेशा सर्वत्र सब जगह उपस्थित भवितुम होने में न शक्नुवन्ति नहीं हो सकती। तुम्हारे नौकर सदा तुम्हारे साथ नहीं रहते हैं, लेकिन मेरे जो नौकर 8 हैं वो सदा मेरे साथ रहते हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीन। तुम तो स्वकार्य अपने कामों के लिए भृत्याधीन अपने नौकरों के अधीन हो, नौकरों के पराधीन हो, नौकरों के आधारित हो, अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। यदा यदा जब जब ते वे नौकर अनुपस्थित रहते हैं, गैर हाजिर रहते हैं, तदा तदा तब तब त्वं तुम्हें कष्टम अनुभवसि तुमको बहुत कष्ट होता है। तुम्हारे नौकर जब घर पे नहीं रहते काम करने के लिए तो तुमको बड़ा कष्ट होता है। स्वावलंबेन तो सर्वदा सुखम एव न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबेन खुद का काम खुद करने से, सर्वदा सदा, सुखम एव सुख ही, न कदापि नहीं होता कभी भी कष्टम दुख। स्वावलंबी रहने से, खुद का काम खुद करने से, स्वयं का काम स्वयं करने से आदमी सदा सुखी रहता है, कभी किसी प्रकार का उसको दुख नहीं होता है।
श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ अवदत् बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्ना जाता। तव वचनानि तुम्हारी बातों को श्रुत्वा सुन करके मम मनसी मेरे मन में महती मानी बहुत प्रसन्नता मानी प्रसन्नता जाता मानी हुई है। तुम्हारी जो बातें सुनकर मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई है। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अधुना आज के बाद अहमपि मैं भी स्वकार्याणि अपने खुद के काम स्वयमेव खुद ही कर्तुम करने में इच्छामि चाहता हूँ। अब आगे से मैं भी मेरे खुद के काम खुद ही करना चाहता हूँ। भवतु सार्धद्वादशवादनम इदम। भवतु अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। सार्धद्वादशवादनम 12:30 बजे, सार्ध मानी आधे, द्वा मानी 2, 10 मानी 10, 12:30 बजे वादनम इदम बज गए हैं, अभी 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, सांप्रतम मानी अब, मैं गृहम मानी अपने घर, चलामी मानी चलता हूँ। अब 12:30 बज गए हैं तो मैं मेरे घर चलता हूँ। इस तरह से जो है वह कह करके अपने घर जाने को तैयार हो जाता है। और जो है इस तरह से ये जो है पाठ है वो पूरा हो जाता है।